बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैथ्स का पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उर्दू का पोर्शन। उर्दू के पोर्शन में पार्ट 1 आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। उर्दू के बाकी आने वाले पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे। उर्दू के पोर्शन से रिलेटेड दोस्तों जिस तरह के न्यू सैम्पल पेपर आया था और उसमें कुछ जनरल नॉलेज के हवाले से भी क्वेश्चन दिए गए थे। जिस तरह के क्वेश्चन था गोरख हिल कहाँ पर है, तो वो सिंध में था। इस तरह से मुमकिन है कि आपको जनरल नॉलेज के हवाले से उर्दू के पोर्शन में क्वेश्चन आए, तो आज हम उस तरह के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। पढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सवाल नंबर 1 है, जंगे आज़ादी किस साल लड़ी गई थी? जवाब 1857। दोस्तों जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई थी। 31 दिसंबर 1600 को सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यानी कि अंग्रेज आए थे। यहाँ पे तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्योंकि उस वक्त मुग़लों की हुकूमत थी और मुग़ल उस वक्त पावर में थे, लेकिन जिस तरह वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मुग़ल कमज़ोर होते चले गए, तो अंग्रेज़ों ने मुग़लों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को सब कॉन्टिनेंट पे बरे सगीर में काबिज़ होना शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत सारी जगहों पे आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। जब अंग्रेज़ों का जुल्म सितम सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर के लोगों पर, यानी मुसलमान, हिंदू, ईसाई, बुद्ध मत जितने भी लोग थे सब कॉन्टिनेंट में, उनके ऊपर जब इनका जुल्म हद से ज़्यादा हो गया, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो 1857 में इन सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, जिसे जंग आज़ादी कहा जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहाँ कायम किया गया? अब ये दोस्तों मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल ये अलीगढ़ में कायम किया गया था। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि किसने कायम किया, तो वो सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम किया था दोस्तों 1857 में। इस तरह देखिए एक क्वेश्चन से रिलेटेड आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी लिखते जाएंगे तो किसी भी नोट पैड पे, तो ये आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर एक सवाल दिया है तो उससे रिलेटेड 2 से 3 और सवाल भी बना सकता है। तो आपने अपनी तैयारी बेस्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने कायम की? ये दोस्तों पाकि सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले 2 ही पार्टियां थी, एक हिंदुओं की पार्टी थी और एक मुसलमानों की पार्टी थी। हिंदुओं की पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है और मुसलमानों की पार्टी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम रखा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने कायम की? तो जवाब A.O. ह्यूम ने इसको कायम किया था। कब कायम किया था? 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि हिंदुओं की पहली पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस का कयाम अमल में आया? कब का अमल में आया? जवाब 1885। देखें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस A.O. ह्यूम ने जो है इसका कयाम में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर सैयद कब पैदा हुए? सर सैयद अहमद ख़ान जिनका पूरा नाम है, ये कब पैदा हुए? 1817 में पैदा हुए थे। इस तरह एग्जैक्ट डेट इनकी 17 अक्टूबर 1817 है। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई थी। इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी डेथ कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सर सैयद का इंतकाल कब हुआ था? जवाब 1898 में। इसकी भी दोस्तों एग्जैक्ट डेट लिखें, 27 मार्च 1898 में सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल हुआ था। सर सैयद अहमद ख़ान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में इनकी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद थी। मुसलमानों को एजुकेशन हासिल करवाने के हवाले से जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की सपोर्ट में इनका बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने बहुत सारे तालीमी इदारे भी बनाए मुसलमानों की अवेयरनेस के लिए, ताकि तालीम के ज़रिए जितने भी मुसलमान हैं वो भी पॉलिटिक्स में आ सकें, सियासत में आ सकें और इसके ज़रिए वो अपने राइट्स हासिल कर सकें, अपने हकूक़ हासिल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बंगाल की तकसीम कब हुई थी? जवाब 1905 में बंगाल की तकसीम हुई थी। जिस तरह के आपने इंग्लिश में भी इन MCQs को याद किया होगा, तो अगर इंग्लिश में भी तैयारी किया तो फिर आपके लिए उर्दू में इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। बंगाल की तकसीम दोस्तों 1905 में हुई थी। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि किसने की थी, तो उस वक्त के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कब बंगाल की तकसीम जो है मनसूख कर दी गई थी? तो जवाब 1911 में।
दोस्तों 1905 में बंगाल को तकसीम किया गया था, फिर क्योंकि हिंदुओं का प्रेशर बहुत ज़्यादा इन पर पड़ा था अंग्रेज़ों पर, तो इन्होंने बंगाल की तकसीम को मनसूख कर दिया था 1911 में, यानी कि 6 साल के बाद इसी तकसीम को दोबारा से मनसूख कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत तहरीक कब शुरू हुई थी? जवाब 1918 में खिलाफत तहरीक शुरू हुई थी। इस तरह क्वेश्चन आता है कि खिलाफत तहरीक किसने शुरू की थी, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस तहरीक को शुरू किया था, जिन्हें अली बरादरान भी कहा जाता है। ये दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत तहरीक को शुरू किया और ये 1918 से लेकर 1924 तक दोस्तों ये खिलाफत तहरीक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत डेपुटेशन का सेक्रेटरी कौन था? खिलाफत डेपुटेशन का सेक्रेटरी, जवाब हसन मोहम्मद हयात दोस्तों खिलाफत डेपुटेशन के सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो कामरेड का एडिटर कौन था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जवाब मौलाना मोहम्मद अली जौहर। कामरेड का एडिटर मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। ये दोस्तों एक न्यूज़पेपर था जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसको लॉन्च किया था और इसके एडिटर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमदर्द का एडिटर कौन था? ये भी दोस्तों हमदर्द न्यूज़पेपर है। जवाब मौलाना मोहम्मद अली जौहर हमदर्द न्यूज़पेपर के भी एडिटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हलाल के एडिटर कौन थे? जवाब मौलाना आज़ाद। इनका पूरा नाम मौलाना मोहम्मद आज़ाद है, जो कि नाम आपने सुना होगा। ये अल हलाल अखबार के एडिटर थे। ये तीनों अखबार दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। कॉमरेड न्यूज़पेपर दोस्तों 1911 में लॉन्च हुआ था, जो कि हमदर्द न्यूज़पेपर जो है ये 1913 में जो है लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं, मौलाना जफ़र अली खान के अखबार का नाम बताइए। जवाब ज़मींदार। मौलाना जफ़र अली खान का ये दोस्तों ये अखबार जो है ये पहले 1901 में लॉन्च हुआ था और फिर 1903 में जो है ज़मींदार न्यूज़पेपर, इसकी सारी भागदौड़ जो है वो मौलाना जफ़र अली खान के हाथ में आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कब सेवर्स के मुआहदे पर दस्तखत हुए? जवाब 20 अगस्त 1920 को दोस्तों सेवर्स के मुआहदे पर दस्तखत हुए। इस क्वेश्चन को आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि दोनों में 2020 आ रहा है। 20 अगस्त 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो तुर्की का खलीफा कौन था? जवाब सुल्तान अब्दुल मजीद। ये दोस्तों सब कॉन्टिनेंट के वक्त की ही बात है कि उस वक्त तुर्की का खलीफा कौन था? सुल्तान अब्दुल मजीद, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया को भी उसी वक्त तोड़ा गया था, तो उस वक्त जो तुर्की के खलीफा थे वो सुल्तान अब्दुल मजीद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अदम ताउन की तहरीक का आगाज इन दिनों में हुआ था? किन दिनों में हुआ था? जवाब खिलाफत तहरीक में। अदम ताउन की तहरीक का आगाज खिलाफत तहरीक में हुआ था और खिलाफत तहरीक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि ये 1918 से लेकर 1924 तक मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत तहरीक चलाई थी। इस तरह अगर क्वेश्चन अदम ताउन की तहरीक का आगाज़ कब हुआ था, तो आप खिलाफत तहरीक की जो बीच वाली डेटिज होंगी, जो ईयर होंगे, आप उन्हीं ईयर्स को सेलेक्ट करके अपना आंसर करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब डार्की को हिंदुस्तानी एक्ट में मुतारिफ कराया गया? जवाब 1919 में। दोस्तों डार्की ये एक पहले रॉल एक्ट आया था, 1919 में ही आया था, जो कि अंग्रेज़ों ने इस लॉ को निकाला था और इस लॉ के तहत किसी को भी वो उन्होंने कहा था कि गिरफ्तार किया जा सकता है और वो वजह पूछने का मजाज नहीं है, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी तहरीक चल रही थी, तो अंग्रेज़ किसी पर भी एक्शन ले लिया करते थे। तो उसी वक्त जो है मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ और हिंदुओं ने भी इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी और ये डायर की सिस्टम भी उसी वक्त रॉल एक्ट 1919 के दौरान ही इसको इन्होंने मुतारिफ कराया था। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कब हिंदुस्तान के 8 सूबों में डायरकी को मुतारिफ कराया गया? जवाब फरवरी 1921 में। जब ये लॉन्च हुआ था डायरकी सिस्टम तो 1919 में हुआ था, लेकिन 8 सूबों में इसको मुतारिफ कराया गया, यानी कि लागू किया गया फरवरी 1921 में दोस्तों डायरकी सिस्टम को मुतारिफ करा के लॉन्च जो है वो लागू किया गया था। ये दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।